6/6/2025 को मैंने एक चिट्ठी यहाँ से भिजवाई, ठीक है, 6ठे महीने में, और पैसा भी हमारे पास पड़ा है। एक अप्रूवल के लिए आपको लगे 7 महीने। आप जगह पर ये जो आपके जो एरिया पड़ता है रजौरी पुंछ दोनों पड़ता है, तो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रजौरी की साइड होता है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। मैक्सिमम योर रोड्स यू आर हियर फ्रॉम लास्ट 2 months एंड यू जस्ट चेक इट, ऑल योर रोड्स PMGSY रोड विजिट करते हैं ना, देखिए एक फोटो खींचने का एक बड़ा सिस्टम है यहाँ पे। ये आपका नहीं, सारे डिपार्टमेंट्स पे। तो आप कम से कम जब ग्राउंड पे आते हैं तो ग्राउंड पे आपको देखना चाहिए कहाँ आपकी रोड है। हमारी डिफेंस की रोडों का वो हाल है कि अब हमारे इतने मजबूर हो गए हैं कि आपके सामने डीसा बैठे हैं, हम इसमें मजबूर हो गए कि हम अपनी रोड ट्रांसफर करें BRO को, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट वहाँ करता नहीं है। आप आते हैं रजौरी तक अपना विजिट डाल के वहाँ खुश करके चले जाते हैं। हमारी इतनी ख्वाहिश है कि जो PMGSY की गाइडलाइन है वो फॉलो करवाएं वो 5 साल की। तो जो अगर कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि 3 महीने में खत्म होने वाला है तो मैं कुछ न कुछ कर दूंगा, उसका फिर आपने भी ये ख्याल करना है। स्पेसिफिक हमारा कहने का इतना ही मत। एक हैसियत मेंबर पार्लियामेंट मुझे साल में 2 मीटिंग करनी होती हैं दिशा की, तो कोई उतना एजेंडा था नहीं था, तो इसलिए 2 करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ज़रूरी होती है, तो वही मीटिंग यहाँ पे की। और ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं कि जो ये नेशनल हाईवे है आपकी मंजाकोट से लेके यहाँ तक, उसकी हालत बड़ी ख़राब है। तो डिटेल्ड उस पर डिस्कशन भी हुई, BRO से भी डिस्कशन की, और फिर गेरा गली से जो सुरनकोट तक है उसके बारे में भी की। तो हमें एश्योर किया है इस पूरी मीटिंग में BRO वालों ने कि इसमें डेफिनेटली बेहतरी होगी सुरनकोट तक वाले पैच में। है 35 किलोमीटर का, जहां वो टनल आके निकलेगा वहां से लेके यहां तक, वो ज़्यादा फोकस की बात थी। बाकी PMGSY की सड़कें हैं, PWD की हैं, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, उनको भी हमने रिव्यू किया। मैंने देखा कि कई जगह काम हुए हैं, कुछ जगह काम अभी नहीं हुए हैं, कुछ रुकावटें हैं, तो उसके बारे में भी अफसरों को कहा है कि वो होना चाहिए। PHE की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टाफ नहीं है, स्कूल एजुकेशन में नहीं है, इसी तरह शीप डिपार्टमेंट के मतलब कुछ लोगों को शिकायतें थी। तो सारे डिपार्टमेंट्स को रिव्यू किया, देखा, तो जहाँ जहाँ काम हुआ था वहाँ अप्रिशिएट किया, और जहाँ नहीं था वहाँ ऑफिसर्स को कहा कि उनको गियर अप अपने आप को करना पड़ेगा, अपने टारगेट अचीव करने पड़ेंगी, और पुंछ के लोगों का हक बनता है कि उनको अच्छे अस्पताल मिलें, अच्छे डॉक्टर मिलें, अच्छे स्कूल मिलें, ख़ास तौर पे अच्छी सड़क मिलें। बिजली के निज़ाम को बड़ी बेहतर करने की ज़रूरत है। पैसे सेंक्शन है, एक स्कीम आई है, इम्प्लीमेंटेशन में कमज़ोरी है, उसको भी रिव्यू किया। तो यही चीज़ें देखी। क्या सर, मेडिकल कॉलेज तो मिलना चाहिए, वो तो मैं भी डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन जो कम से कम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या दूसरे हॉस्पिटल हैं उनमें बुनियादी तौर पे डॉक्टर्स नहीं हैं, पैरामेडिकल नहीं हैं, इक्विपमेंट की कमी है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम जो कुछ है वो तो चलना चाहिए। मेडिकल कॉलेज तो 2012 में रजौरी में शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक वो भी किसी उस फाइनल उस पर नहीं पहुंचता। तो हेल्थ की पोजीशन ठीक नहीं है। मैं तो वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट को कहता रहता हूं, और आज की इस मीटिंग के हवाले से भी DC साहब भी लिखेंगे गवर्नमेंट को, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, मैं भी चीफ मिनिस्टर की नोट्स में लाऊँगा। बेरोजगारी काफ़ी ठीक कहते हैं। मैंने नौजवानों की तर्जुमानी की, मैंने एग्रीकल्चर वालों को, शीप हस्बेंड्री को, एनिमल हस्बेंड्री को, सबको ये कहा कि आप जिन स्कीमों के बारे में कहते हैं इनकी अवेयरनेस नहीं है। तो ये DC साहब ने भी कहा कि मैं इंश्योर करूंगा कि इसकी अवेयरनेस हो, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बहुत सारी स्कीमों के बारे में कह रहे हैं, लोगों को पता नहीं। हमने तो कहा है अवेयर करो, अब मीडिया का काम है उसको चेक करे और अवामी नुमाइंदों का काम है।